बाद हम लोग आज मिले हैं। आज से कंटिन्यू क्लास होगा क्योंकि कुछ कारणवश से हम लोग बंद किए थे क्लास। अब एकदम करने जा रहे हैं, पर डे क्लास मिलेगा और सिलेबस की चर्चा करेंगे, डिस्कस न्यू पैटर्न आधारित 2023। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री में पढ़ना है हम लोग को और कवर करना है। देख, हिस्ट्री में जो है इस क्लास 12th का, इसमें 3 भाग होता है। 3 भागों में बांट के हम लोग देखेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में प्राचीन इतिहास होगा, भाग 2 में मध्यकालीन इतिहास होगा और भाग 3 में हम लोग का आधुनिक इतिहास होगा। यानी कि भाग तीनों को मिलाएंगे तो प्राचीन इतिहास में हम लोग 4 लेसन पढ़ना होगा, मध्यकालीन इतिहास में टोटली 5 लेसन और आधुनिक इतिहास में कंप्लीटली 6 लेसन पढ़ना होगा। ये कवर करेंगे हम लोग 7 से 8 मंथ के अंदर में। ये तीनों भाग को कंप्लीट कर लेंगे क्लास 12th का। इसके जस्ट इसका पीडीएफ, नोट्स, मटेरियल आपको सब कुछ यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इसको सिलेबस का भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, प्राचीन इतिहास को निम्नलिखित 4 लेसन जो है उसमें पहला हड़प्पा सभ्यता है, दूसरा राज्य, किसान और नगर है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग तीसरा लेसन है और चौथा विचारक, विश्वास और भवन है। कंप्लीटली अगर भाग 2 का बात करें तो मध्यकालीन इतिहास जो है उसमें यात्रियों का नजरिया हो जाएगा पहला, भक्ति सूफी परंपरा सेकेंड हो जाएगा, तीसरा लेसन एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर और तीसरा हमारा हो किसान, जमींदार और राज्य और चौथा शासक और विभिन्न अधिकार। और यही बात करेंगे हम तो आधुनिक इतिहास में मुख्यतः 6 सेक्शन पढ़ना है, यानी 6 लेसन, उपनिवेशवाद और देहांत, और दूसरा पढ़ना है 1857 की क्रांति तथा तीसरा है औपनिवेशिक शहर और चौथा महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन और लास्ट में विभाजन का समझ और इसके अंततः हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। थोड़ा थोड़ा हम लोग सभी चैप्टर पे चर्चा करते हैं कि कौन चैप्टर में क्या बेसिकली पढ़ना है। अगर देखें मिला के तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर है तो वो हम लोग का भाग 2 और भाग 3। सबसे अधिक बिहार बोर्ड यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हड़प्पा है। जैसे हड़प्पा में हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, सभ्यता क्या होता है, अर्थात इसमें कौन कौन हड़प्पा का खोज कौन किया, हड़प्पा कहाँ पे है, इसके अंतर्गत कौन कौन चीज़ का, लोथल क्या है, चंदहुदड़ो क्या है, रोपड़ क्या है, धौलागिरी क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया, ये सब हम लोग देखेंगे इसमें। अर्थात इसमें कुछ सभ्यताएं हम लोग देखेंगे कि कौन जगह पर इसका उत्खनन कैसे हुआ, इसका खोज कौन किया, खोजकर्ता कौन है। अर्थात हम लोग दूसरा राजा, किसान और नगर में देखेंगे कि 16 महाजनपदों का उदय, यानी वो 16 महाजनपदों का उदय में सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, कौन जनपद के राजा हुए, कौन कैसे राजा हुए, सभी राजा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, इसमें शुंग वंश, संग वंश, पूरा टोटली हम लोग कह सकते हैं मगध पढ़ेंगे, ये कंप्लीट करेंगे हम लोग। फिर बंधुत्व, जाति और वर्ग, इसमें हम लोग अधिकांश देखेंगे बौद्ध धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, इस सब धर्मों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बंधुत्व, जाति और वर्ग में टोटली विचारक और विश्वास और भवन पढ़ेंगे। उस तरह हम लोग यात्रियों के नज़रिया में आ जाएंगे कि अलबरूनी कौन था, ये जितना लोग आए यात्रियों की कैसे आए, ये सब चीज़ हम लोग देख लेंगे। भक्ति सूफी परंपरा में कबीर कौन थे, सूफी संत कौन थे, महावीर कौन थे, स्वामी कौन थे, ये सब चीज़ इसमें पढ़ेंगे। एक साम्राज्य राजधानी का विजयनगर, संगम वंश कौन थे, शुंग वंश कौन थे, विजयनगर साम्राज्य के राजा कौन था, ये देवराज प्रथम कौन थे, देवराज द्वितीय कौन थे, ये सब टोटली हम लोग इसमें बात करेंगे। किसान और जमींदार, महलवाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, इस्तेमेरारी बंदोबस्त, ये सभी बंदोबस्त को हम लोग इसमें चर्चा कर लेंगे। ऐसे ही करके शासक और विभिन्न अधिकार भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग पहुंच जाएंगे आधुनिक भारत की तरफ, मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। मॉडर्न हिस्ट्री में उपनिवेशवाद और देहांत पढ़ेंगे, 1857 का क्रांति पढ़ेंगे, मंगल पांडे का विद्रोह पढ़ेंगे, कैसे उनको फांसी दे दिया गया, क्यों वो कारतूस, जो चर्बी लगा हुआ कारतूस वाला गोली को नहीं चलाना स्वीकार किए, अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ, ये सभी चीज़ को हम लोग इसमें देख लेंगे। उपनिवेशवाद शहर मतलब कैसे देश, अपने देश से बाहर लोग गए, उपनिवेश हो गए, ये सब चीज़ों का चर्चा हम लोग करेंगे। महात्मा गांधी का आंदोलन देखेंगे, महात्मा गांधी कब अफ्रीका से लौटे, अफ्रीका आने के बाद से कौन आंदोलन शुरू किए, चंपारण आंदोलन क्या था उनका, बहुत सारा आंदोलन पढ़ेंगे, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, और
साइमन कमीशन वगैरह देखेंगे, जलियांवाला हत्याकांड देखेंगे, चौरी चौरा कांड देखेंगे। फिर इसमें अनेक प्रकार के जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था, इसमें जनरल डायर कौन थे। इस तरह करने के बाद हम लोग विभाजन का समझ पढ़ेंगे कि भारत में विभाजन क्यों हुआ, पूर्वी पाकिस्तान क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान क्या था, भारत का सब अलग अलग राज्य को देखेंगे। इसके बाद संविधान का निर्माण होगा कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, इसका रूप कैसा होना चाहिए, रेखा कैसा होना चाहिए, कौन करेंगे ये सब परिवर्तन, ये सब कौन लगाएगा। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का जन्मदाता हुए। ये सब हमारे संविधान में क्या होता है, कैसे निर्माण हुआ, ये सब कुछ बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। बेसिकली ये आज का जो टॉपिक मैं बनाया हूँ केवल और केवल सिलेबस के आधारित है कि हम लोग क्या पढ़ना है। हम पर डे आप लोग को इसके हर एक चैप्टर का भाग बना के भेजेंगे, आप लोग को यूट्यूब पे हर एक वीडियो को अपलोड करेंगे। और अभी कंप्लीट ये इतना चीज़ पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद से ये टोटली 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का। अगर मैं बताऊं कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पे अगर पूरा कंप्लीट चैप्टर अगर कवर कर लेते हैं तो 100 में 100 मार्क्स आपका क्लियर है, यानी कि आप 90% अच्छा कर सकते हैं हिस्ट्री में। तो इसको आप लोग को अगर इस सिलेबस का PDF आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं पर डे एक वीडियो डालूंगा और उस वीडियो के अंत तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF होगा। आप उसको पढ़िए, समझिए PDF को निकाल के, और आप उससे अपने नोट्स बनाइए और फास्ट नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं अगले वीडियो को लेकर आऊँगा तो आप लोग को सिलेबस लेसन 1 से स्टार्ट करूँगा, हड़प्पा सभ्यता से। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।